हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भुगड़ा एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, जिसका लिंक हम आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे। आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why? हमें ये बताना है कि इनमें से किस सिचुएशन में जो नंबर हैं वो अपने आप में एक एपी को शो करेंगे विद रीजन। सो फर्स्ट पार्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हमने टैक्सी का फेयर फाइंड आउट करना है तो 1 किलोमीटर के लिए ₹15 है और 1 किलोमीटर के बाद जितने भी किलोमीटर हम लोग चलेंगे एवरी किलोमीटर का हमको ₹8 पे करना है। सो इसको फाइंड आउट करेंगे हम। सपोज हमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है, दैट मीन्स हमें ₹15 पे करने हैं। 2 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए ₹15 1 किलोमीटर के, एंड 1 किलोमीटर के बाद जो हम सेकंड किलोमीटर करेंगे उसके लिए हमें ₹8 पे करने हैं। सो टोटल ₹23। अगर हमें 3 किलोमीटर के लिए करना है सो ₹23, ये 2 किलोमीटर का हो गया, प्लस ₹8, सो ₹31। अगर हम 4 किलोमीटर के लिए करते हैं सो ₹31 प्लस 8 इक्वल्स टू ₹39। आप ये देख सकते हैं कि एवरी टाइम हर 1 किलोमीटर इंक्रीज करने पर हमें ₹8 इंक्रीज करने हैं। सो 15, 23, 31, 39 जो ये टैक्सी का फेयर है वो अपने आप में एक एपी है, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है वो हर एक टर्म्स कंसेक्यूटिव टर्म्स के लिए सेम है। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो एयर प्रेजेंट है सिलेंडर में उसकी क्वांटिटी, और साथ में अगर वो 1/4 एयर रिमूव कर लेता है पंप, जो कि एयर रिमेनिंग है 1 टाइम में, तो इसके लिए हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये एपी बनेगी या नहीं। इसको समझने के लिए हम लोग यूं मानते हैं कि 100 यूनिट एयर सिलेंडर में है। सो जब हमने फर्स्ट पंप किया तो हमने 1/4 ऑफ 100 यानी कि हमने 25 यूनिट जो है वो हमने एयर रिमूव की। सो अब उसमें जो एयर है दैट इज 75 यूनिट। जब हमने सेकंड पंप किया जो एयर रिमूव हुई वो 1/4 ऑफ 75 हुई। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं दैट इज 18.5 यूनिट। तो इसको जब हमने 75 में से 18.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 25 यूनिट रिमूव हुई, अब 18.5 है। नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो यहाँ पे 75 से भी कम होगा, 75 माइनस 18.75 होगा, तो यहाँ पे इससे और भी कम होगा। तो यहाँ पे जो रिमेनिंग एयर है वो अपने आप में एपी शो नहीं करेगी, क्योंकि उसमें एवरी टाइम जो एयर रिमूव हो रही है वो एक फिक्स क्वांटिटी नहीं है। थर्ड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। इसमें हमें बताना है कि जो कॉस्ट ऑफ डिगिंग है वो एपी बनाएगी या नहीं बनाएगी। इसको अब समझते हैं जरा। ये थर्ड पार्ट भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। अगर हमने इसमें 1 मीटर डिग करते हैं तो हमें ₹150 पे करने हैं। अगर हम 2 मीटर करेंगे तो ₹150 प्लस ₹50, सो कॉस्ट इज ₹200। अगर हम 3 मीटर करेंगे सो 200 तो 2 मीटर के लिए, प्लस अगेन ₹50 फॉर थर्ड मीटर, सो 250। तो एवरी टाइम हमारे पास ₹50 इंक्रीज होते जाएंगे। यहाँ पे डी इज सेम, सो दिस फॉर्म एन एपी।
Fourth part, the amount of money in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum. हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे अकाउंट में एवरी ईयर कितना अमाउंट होगा अगर हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से 8% पर एनम से। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें याद रखना होगा कि यहाँ पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू मिलेगा। सो जो हमने 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, हम इसको पहले 1 ईयर के लिए कैलकुलेट करते हैं। सो इंटरेस्ट मिलेगा हमें 10,000 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100। सो हमें 800 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर इज 10,800। अब हमें जो इंटरेस्ट निकालना है वो सेकेंड ईयर के लिए निकालना है। सो प्रिंसिपल इज डिफरेंट। पहले प्रिंसिपल 10,000 था, नाउ 10,800 इंटू 8 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। सो दिस टाइम इंटरेस्ट इज 864। सो देखिए पहले हमारे पास आफ्टर 1 ईयर 10,800 रुपीज थे, नाउ 10,800 प्लस 864। सो 11,664। पहले हमारे पास 800 रुपीज इंक्रीज हुए, नाउ 864। अब नेक्स्ट ईयर इससे भी थोड़े से ज्यादा होंगे जो इंटरेस्ट उसमें ऐड होगा। सो इस तरह से हम देखते हैं कि कोई एक फिक्स्ड इंटरेस्ट नहीं है जो एवरी ईयर प्रिंसिपल में ऐड होके अमाउंट बना रहा है। इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, तो इससे हम एपी नहीं बना सकते। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो ये एपी बनता, क्योंकि फिर एवरी ईयर हमें 800 रुपीज उसमें इंटरेस्ट मिलता। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसमें ये एपी फॉर्म नहीं होगा। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। हमें यहाँ पे इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स बताने हैं, जबकि हमें फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन। सो हम इसमें पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। a इक्वल्स टू 10 एंड d इक्वल्स टू 10। सो फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू a1 विच इज इक्वल टू a is 10. Now second term is a plus d, that means 10 plus 10 20। जो थर्ड टर्म है वो जो सेकंड टर्म है उसमें 10 ऐड करके होगा, that is 30। एंड फोर्थ टर्म एवरी टाइम हमें उसमें d ऐड करते जाना है। So first 4 terms are 10, 20, 30 and 40। इसी तरह से हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। Other parts of question 2 are if a equals to -2, d equals to 0, then first, second, third, fourth term में कैसे फाइंड आउट करना है। फर्स्ट टर्म इज सेम विच इज इक्वल टू a, और हर बार हमने इसको 0 0 ऐड करना है। सो वी गेट -2, -2, -2 एंड -2 इक्वल टर्म्स। थर्ड पार्ट a equals to 4 and d equals to -3। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a, दैट इज 4। सेकेंड टर्म में हमने -3 इसमें ऐड करना है 1, फिर हमने 1 में -3 ऐड करना है, दैट इज -2। देन -2 में हमने -3 ऐड करना है, सो -5। सो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। फोर्थ में a इक्वल्स टू -1 एंड d इक्वल्स टू 1/2। सो फर्स्ट टर्म इज विच इज इक्वल टू a -1। सेकेंड टर्म के लिए हमने इसमें 1/2 ऐड करते जाना है, सो दिस इज -1 0 1/2। सो दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म इज -1.25 एंड d इज -0.25, उसमें सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है। सो सेकेंड टर्म वुड बी -1.25 -0.25 इज इक्वल टू -1.50। अब इसी में हमने -0.25 हमने सब्ट्रैक्ट करते जाना है, तो
minus 1.75 and minus 2.0 are the first four terms. Now we move to question number 3. Question number 3. For the following APs, write the first term and the common difference. हमें ये AP given है, हमें AP चेक नहीं करनी इसमें, क्योंकि इसमें लिखा है कि for the following APs, write the first term and common difference. हमें first term और common difference find out करना है. So first term A is equal to 3, ये starting का term है. Now common difference A2 minus A1, so 1 minus 3 minus 2. So इस AP में हमने देखा कि first term is 3 and common difference is minus 2. इसमें हमने बार बार डिफरेंस फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है कि हम A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 चेक करें, क्योंकि ये AP गिवन है. तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तब भी -2 होगा, यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तब भी -2 ही होगा. Now second part, AP is given, so first term is -5 and common difference is -1 minus -5. So this is 4. Third part, AP is given, so first part is 1/3 and common difference is A2 minus A1 5/3 minus 1/3, that is 4/3. Fourth part, AP is given, so first term is 0.6 and the common difference D is 1.7 minus 0.6, that is 1.1. Now we move to question number 4. Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference D and write 3 more terms. हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी APs हैं. अगर कोई AP है तो हमें उसमें कॉमन डिफरेंस D और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करने हैं. सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से. फर्स्ट पार्ट में जो टर्म्स हैं दे आर 2, 4, 8 एंड 16. तो अगर हमें AP चेक करनी है तो उसके लिए हमें D फाइंड आउट करना होगा, कॉमन डिफरेंस. सो पहले हम फाइंड आउट करते हैं A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 इज 2. Now A3 minus A2, 8 minus 4 is 4. देखिए यहाँ पे भी जो D है वो डिफरेंट हो गया. Here D is not same. So this is not an AP. तो ये AP नहीं बनी. अगर AP नहीं बनी तो हम इसमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट नहीं कर सकते और साथ में इसमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी नहीं बताने हैं. नाउ सेकंड पार्ट है 2, 5/2, 3, 7/2. अब इस AP में देखिए, इसमें हमें D फाइंड आउट करना है A2 माइनस A1, सो 5/2 माइनस 2. सो इसे हम सोल्व करेंगे तो 1/2. नाउ A3 माइनस A2, सो 3 माइनस 5/2. सो दिस इज अगेन 1/2. A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, 1/2. Here D is same, so it is an AP. ये एक AP है. Now common difference D is 1/2 और साथ में हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताने हैं. नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, फर्स्ट हो गया इसमें 7/2 में हमने 1/2 ऐड किया. फिर हमने जो 7/2 था 1/2, इसमें 1/2 एक बार और ऐड किया. नाउ 7/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ये तो थर्ड पार्ट हुआ, एंड 1/2. तो आप यूँ समझ सकते हैं 7/2 प्लस 1/2,
So this is 4, this is 9/2 and this is 5. So next three terms are 4, 9/2 and 5. यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इसमें 2, 5/2 is 2.5. So इसमें 0.5 इंक्रीज हो रहा है, 2, 2.5, 3, 3.5, next 4, 4.5 and 5. These are the next three terms. इसी तरह से हमने बाकी पार्ट करने हैं. पार्ट 3, इसमें देखिए D है A2 माइनस A1 माइनस 2.0, A3 माइनस A2 माइनस 2.0, A4 माइनस A3 minus 2.0. So here D is same, so it is an AP and common difference is minus 2. So next three terms, इसमें से हमने minus 2 subtract करना है. So minus 9.2, minus 11.2 and minus 13.2. Fourth part, here D is A2 minus A1 4, A3 minus A2 is 4 and A4 minus A3 is 4. D is same, so it is an AP and D is equal to 4. So next three terms are, अब जो लास्ट टर्म यहाँ पे था 2, इसमें हमने 4 ऐड किया, 2 + 4 6, then 6 + 4 10, then 10 + 4 14. फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे देखिए D A2 minus A1 is √2, A3 minus A2 is √2 and A4 minus A3 is √2. Here D is same, so it is an AP and next three terms are, इन सभी में हमने प्रीवियस टर्म में √2 ऐड करना है. So 3 + 4 √2, इसमें हमने √2 ऐड किया, so 3 + 5 √2 और इसमें हमने √2 ऐड किया, so 3 + 6 √2. सिक्स्थ पार्ट 0.2, 0.22, 0.222 इस तरह से है. So D is A2 minus A1, इसमें हमने 0.02. Now A3 minus A2 is 0.002. Here D is different, so this is not an AP. Next part, D is -4 -0 -4. So A3 minus A2 is -4 and A4 minus A3 is again -4. Here D is same, so it is an AP and common difference is -4. Now we find next three terms. So जो लास्ट टर्म इसमें था -12, उसमें हमने -4 ऐड किया, so -16. -16 -4 is -20 and -20 -4 is -24. 8th part, इसमें देखिए हर एक टर्म -2 है. So D is A2 minus A1 is 0, A3 minus A2 is 0 and A4 minus A3 is 0. Here D is same, so it is an AP and next three terms are, इसमें हमने 0 ऐड किया, so -2 -2 and -2. 9th part, 1 3 9 27. So D is A2 minus A1 is 2 and A3 minus A2 is 6. Here D is not same, so this is not an AP. 10th part, A 2A 3A and 4A. D is 2A minus A is A, 3A minus 2A is A and 4A minus 3A is A. Here D is same, so it is an AP and value of D is A. So next three terms, जो ये 4A है इसमें हमने A ऐड किया, so 5A, 5A plus A is 6A and 6A plus A is 7A. Now 11th part, A square, A cube and A raised to the power 4. So D is A2 minus A1, so A square minus A is A into A minus 1. Now D is A3 minus A2 is A cube minus A square, so A square is common and A minus 1. So यहाँ पे देखिए दोनों D different है. Here D is not same, so it is not an AP. 12th part, √2, √8, √18 and √32. यहाँ पे देखिए इसे हम लिख सकते हैं √2, √8 के हम फैक्टर बनाएंगे तो इसमें लिख सकते हैं 2 √2, √18 को हम लिखते हैं 2 × 3 × 3, so 3 √2 and this is 4 √2. So here D is √2, A3 minus A2 is again √2 and A4 minus A3 is again √2. Here D is same, so it is an AP and D is √2. So next three terms, 4 √2 में √2 ऐड किया, 5 √2
सो इसको हम लिख सकते हैं √50। 5√2 में √2 ऐड किया, सो 6√2 √72, 6√2 प्लस √2 7√2 विच इज √98। नेक्स्ट पार्ट √3, √6, √9 एंड √12, इसे हम लिख सकते हैं √3। √6 को √2 मल्टीप्लाई √3, √9 को 3 एंड √12 को 2 √3। सो D इज √3 √2 minus 1 and A3 minus A2 is √3 √3 minus √2. So here D is not same, so it is not an AP. 14 part A square, sorry 1 square, 3 square, 5 square, 7 square. So D is A2 minus A1, so 9 minus 1 is 8 and A3 minus A2, 5 square minus 3 square, 25 minus 9 is 16. Here D is not same, so it is not an AP. 15th part 1 square, 5 square, 7 square and 73. So D is A2 minus A1, so 25 minus 1 24, A3 minus A2, so 7 square minus 5 square 24, A4 minus A3 73 minus 7 square 24. Here D is same, so it is an AP and common difference is 24. Now next three terms are, यहाँ पे 73 है, so 73 plus 24 97, 97 plus 24 121 and 121 plus 24 145. So friends ये थे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।